हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, आज हम जून की करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे। देखिए, करंट अफेयर जो होता है एक महीने पहले चलता है। जैसे अभी जो मई खत्म हुआ है, ठीक है, तो मई के जो करंट अफेयर्स होते हैं सारे जो इकट्ठे करके एक साथ जो है जून में कराए जाते हैं, इसीलिए उनको जून के करंट अफेयर्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो आबादी है वह 9% है। चीन से आयात एक कीटनाशी रसायन, जिससे दिल्ली में कंटेनर से वो रिसाव हो गया था, जिससे कुछ बच्चे जो स्कूल के थे वो बीमार पड़ गए थे, उसका नाम था क्लोरोमिथाइल पेरिडीन। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा, जिसका इलेक्शन अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुआ है, तो वो 17वीं विधानसभा थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश स्लैश मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम है लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश ने शिमला के अलावा किस शहर को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो धर्मशाला को घोषित किया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस राज्य ने अभी अपनी दूसरी राजधानी जो है घोषित की है? तो शिमला के अलावा अब धर्मशाला जो है उसकी दूसरी राजधानी होगी। ऐसा करने वाला हिमाचल पहला स्टेट नहीं है। महाराष्ट्र ने कर रखा है मुंबई और नागपुर को, जम्मू ने कर रखा है श्रीनगर और जम्मू को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुपालन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस जो है किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल है अनुच्छेद 47। ऑन बैलेंस किसकी रचना है? एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑन बैलेंस। जो न्यायमूर्ति थी हमारी लीला सेठ, उनकी ये पुस्तक है। उनका भी हाल ही में देहांत हो गया। विमुद्रीकरण के पश्चात एकत्रित पुराने नोट को नष्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया एक अभियान है ऑपरेशन श्रेडेड नोट्स। विश्व थैलासीमिया, इसको थैलेसीमिया बोलते हैं, मनाया गया है 8 मई को। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता जो है ब्रिटेन ने जीती है इस साल की, 2017 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछा जाता है। स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत की जो रैंक है 136 यानी 136 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो है जारी किए है स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत की जो रैंक है 136 है। जर्मनी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है। इसका जो नाम है वह है सिनलाइट। अब आपसे दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पूछा सकता है कि सिनलाइट क्या है, दूसरा ये किस देश ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। मोस्ट ऑफली पहला ऑप्शन जो है चाइना दे रखा होगा, लेकिन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जर्मनी ने इसका निर्माण किया है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात और तीसरा है कर्नाटक। हाल में फ्रांस का सबसे युवा राष्ट्रपति किसको चुना गया है? इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया किसकी रचना है? न्यायमूर्ति लीला सेठ। तो लीला सेठ की दो पुस्तक हैं, ऑन बैलेंस और वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। जीवन की संभावनाओं वाला एक नया सौरमंडल खोजा गया है, उसका नाम है ट्रैपिस्ट। क्वेश्चन आ सकता है ट्रैपिस्ट क्या है, तो उसमें पूछ सकता है कि भाई दे देगा, मशीन का नाम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो याद देखिए, ट्रैपिस्ट एक ऐसा जो सौरमंडल खोजा गया जहां पर जीवन जो है संभव हो सकता है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो जो है इसका मेन हेडक्वार्टर जो है मनीला में है और भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली में खोला है।
विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 122वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। ऑपरेशन मेघदूत संबंधित है सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे से। यह भी हाल ही में थोड़ा हाईलाइट था मुद्दा ये। हाल में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो होता है, इसका एक बॉडी है, उसका जो है भारत को अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का। देश का पहला जैव रिफाइनरी संयंत्र स्थापित किया गया है पुणे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वायो रिफाइनरी संयंत्र लगा है पुणे में। थिन बांध या रंजीत सागर डैम परियोजना जो अभी विवादों में है, वो दो राज्यों के बीच में है, पंजाब और जम्मू कश्मीर। रावी नदी पर यह बांध बना हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में है। लोटस प्रोजेक्ट संबंधित है शहरी क्षेत्र में नालों की सफाई से। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचित तिब्बती सरकार की राजधानी है मैक्लोडगंज, धर्मशाला में। किस देश ने हाल में ही 23 भारतीय उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये देश है अमेरिका। माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया किसकी रचना है? सैम पित्रोदा। वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, उनका नाम है झूलन गोस्वामी। किशोरियों से संबंधित तेजस्विनी योजना शुरू करने वाला राज्य जो बना है वो है झारखंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, तेजस्विनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है झारखंड। उत्तर प्रदेश के वर्तमान 17वीं विधानसभा में इलेक्शन पूर्ण हुए हैं, उसमें कितनी महिलाएं जो हैं चुनकर विधानसभा गई हैं? तो उनकी संख्या है 38। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं मून जे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वर्ष 2018-19 में भारत की विकास दर का अनुमान जो लगाया है वो लगाया है 7.7%। राजयोग स्वरूप एवं साधना किसकी रचना है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रचना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2017 नालंदा बिहार में हुआ। भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन जिसका प्रबंधन निजी हाथों में सौंपा गया है, यानी कि PPP मॉडल के अंतर्गत इसको दिया गया है, हबीबगंज भोपाल में ये रेलवे स्टेशन है। ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो निजी हाथों में दिया गया है। बाकी सिक्योरिटी, ट्रैक, सब कुछ टोटल जो है वो निजी हाथों में दिया गया है। मोबाइल टॉवर से निकलने वाले विकिरण का पता करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है तरंग संचार। दोस्तों अगला 112 फीट ऊंची आदि योगी की प्रतिमा जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, स्थापित की गई है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। निर्वाचन आयोग का वह कार्यक्रम जिसके तहत EVM मशीन को हैक या टेम्परिंग करने के लिए चुनौती दी गई है, उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है हैकेथॉन। दुधारू पशुओं के UID पहचान तथा राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसका नाम है पशुधन संजीवनी। रियांगब्रू जनजाति जिसे अपने मूल आवास में पुनर्वास के लिए सरकार ने योजना बनाई है, कहाँ पाई जाती है? तो ये मिजोरम की जनजाति है रियोंग।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2017 के अनुसार भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो है बेंगलोर में। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2018 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है एथेंस को, यूनान की राजधानी। हाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में। भारतीय रेल से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो ऐप जारी करी गई है उसका नाम है हिंद रेल। द आर्ट ऑफ डील किसकी रचना है? डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट की। विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 28 जून 1954 को, जिसको बाद में चीन ने तोड़ दिया। कंप्यूटर वायरस होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल में किस देश में इबोला वायरस फैलने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है कॉन्गो। PCV वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए दी जाती है? निमोनिया तथा मेनिंजाइटिस। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या क्या है? वह है 193। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी स्थापित किया गया है भोपाल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है? यह संख्या है 3 बार। द चाइनीज विट्रॉयल किसकी रचना है? VN मलिक। वह कंप्यूटर वायरस जिसने 100 से अधिक देशों के कंप्यूटर व्यवस्था को ठप कर दिया है उसका नाम है रेंसम वायरस सॉफ्टवेयर तथा WannaCry वायरस। वह भारतीय जिसे फीफा के गवर्नेंस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जस्टिस मुकुल मुदगल को। आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन प्लान, आबादी में घेरो और जंगल में मारो। वह देश जिसने रविंद्रनाथ टैगोर के 156वीं जयंती पर विशेष समारोह का आयोजन किया है, वो उस देश का नाम है मिस्र। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से 68 देशों को जोड़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव स्थापित करने की योजना किस देश की है? तो ये चीन की है और इसमें इंपॉर्टेंट है 68 कंट्री जो है इसमें शामिल हैं। किस भारतीय शासक ने चीन के प्रसिद्ध सिल्क रूट पर अपना अधिकार किया था? कनिष्क ने। भारत में गरीबी मापने का वर्तमान आधार है रंगराजन समिति की सिफारिशों पर। रंगराजन समिति के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की उपभोग सीमा जो है वो ग्रामीण में तो है 972 रुपए और शहरों में पहुंच जाती है 1407 रुपए। माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है? लाल कृष्ण आडवाणी की। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व के सबसे ताकतवर सेना की ताजा रैंकिंग में भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 4थी। डरवी क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हेपेटाइटिस रोकने के लिए किसे दक्षिण पूर्व एशिया का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन को। देखिए हेपेटाइटिस V होता है और यहाँ पर ये बिग B है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दल क्रमशः हैं 7 तथा
48। दीर्घकालिक बेरोजगारी कहलाती है यदि किसी व्यक्ति को लगातार कितने समय तक कार्य नहीं मिलता है, तो है 27 हफ्ते की संख्या जो है इसमें जोड़ी जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के साथ साथ थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष जो है अब चेंज कर दिया गया है। ये अब 2011 और 12 है। मैं एक फिर से बोल दे रहा हूँ, राष्ट्रीय आय की गणना के साथ साथ थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है आधार वर्ष चेंज हो गया है, 2011-12 हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि संबंधी समस्याओं के हल के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है, उसका नाम है ई कृषि संवाद। BBPAT की जो उसका फुल फॉर्म है वो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। IDEAR किसकी रचना है? किरण बेदी, जो उपराज्यपाल हैं इस टाइम पुडुचेरी की। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह 2017 मनाया गया है कोलंबो में। प्रधानमंत्री श्रीलंका गए थे अभी, तो वहां पर यह मनाया गया संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का जो उसकी मूल थीम थी वो थी सामाजिक न्याय व सतत शांति। गंगा यमुना के अतिरिक्त किस नदी को जीवित मानव का दर्जा भारत में दिया गया है? तो वो नदी है नर्मदा। भारत में अब 3 नदियां हो गई जिनको जीवित मानव का जो है दर्जा दिया गया है, गंगा यमुना और गंगा यमुना और नर्मदा को। द इंडियन वेस्टर्न पंछी के संरक्षण तथा प्रजनन के लिए केंद्र ने स्थापित किया है एक संस्थान जो है कोटा, राजस्थान में। यहीं पर ये जो है राजस्थान का जो है राजकीय पक्षी भी है। भारत से टीवी का पूर्णतया जो है उन्मूलन की जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक। द लास्ट सनसेट किसकी रचना है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो CM हैं पंजाब के। 123वां संविधान संशोधन संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग जो पुनर्गठन हो रहा है जिसका, उससे। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया वह कवक जो प्लास्टिक को नष्ट कर देता है, उसका नाम है एस्परजिलस टुवेंसिस। भारतीय मूल की वह महिला जिसे हाल में लंदन की पहली अश्वेत महिला जज नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अनुजा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2017 दिया गया है दाविद इशाक को। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है एंथनी लियांजुआला को। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाले देश हैं चीन, ईरान, सऊदी अरब। चीन ने आंकड़े इस बार भी नहीं दिए हैं, लेकिन तब भी जो है एमनेस्टी मानता है कि चीन में सबसे ज्यादा जो है फांसियां दी गई हैं। साहित्य क्षेत्र का पुलित्जर पुरस्कार 2017 मिला है कोल्सन हॉयडेट को। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री का पुरस्कार अक्षय कुमार तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और सुरभि को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन आयोजित किया गया है देहरादून में। राष्ट्रीय वानिकी संस्थान भी देहरादून में ही है। मास्टर ऑफ मास्टर्स किसकी रचना है? उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक की। केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है वैशाली, बिहार में। NSSO रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रसित रहते हैं? तो उनकी संख्या है 58% या 58.5%। राउंड फिगर में लिया जाए तो ये 59% रहेगा। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सत्र 2016-17 में कुल
खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान लगाया गया है 273 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों को नगर निगम घोषित कर दिया है? अयोध्या और मथुरा। नोमैडिक एलिफेंट नाम से भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है? मंगोलिया। बच्चों में होने वाली वह बीमारी जो अधिकतम 15 वर्ष की आयु तक वृद्धावस्था प्राप्त कर मृत्यु प्राप्त हो जाती है? प्रोजेरिया। भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 24 है। स्टार कछुओं के संरक्षण को लेकर चर्चा में रहने वाली चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है इदुक्की, केरल में। चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य। होप इन ए चैलेंज्ड डेमोक्रेसी किसकी रचना है? डॉक्टर अश्विनी कुमार की। वियना संधि के किस अनुच्छेद के तहत किसी देश के नागरिक को दूसरे देश में कैद की स्थिति में संपर्क करने व बचाव के लिए कानूनी मदद मुहैया कराने का प्रावधान है? आर्टिकल 36। अभी जो कुलभूषण जाधव वाला जो केस चल रहा है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत उसको जो है राहत मिल रही है अपना बचाव करने के लिए, कानूनी सलाह लेने के लिए। जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है 28% होगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार दिया गया है श्रीनिवास कुलकर्णी को। उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो दल का जो नाम है अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब नारी सुरक्षा बल रखा गया है। नाटो का गठन 1949 को हुआ था। नाटो की जो इम्पोर्टेंस अभी हाल ही में आई थी, क्योंकि अब यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो थोड़ा यूएस के, अब थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं तब से उनका थोड़ा सा रवैया चेंज हुआ है यूरोप के देशों के बारे में, और थोड़ा जैसे रशिया से उनके जो संबंध जिस तरह से अब बन रहे हैं तो वो भी उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एक अब हो सकता है कि नाटो जो है टूट जाए, जिस तरह से यूएसएसआर भी एक टाइम इतने सारे बड़ा जो ग्रुप था कई देशों से मिलकर बना हुआ, तो नाटो की स्थिति भी ऐसी आ रही है कि कहीं आने वाले टाइम में नाटो टूट सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नाटो कब बना, तो नाटो का जो निर्माण हुआ है 1949 में हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है खोला गया है, तो ये जगह है धेमाजी जो है असम में। वह देश जो भारत में स्मार्ट सिटी के विकास में गहरी रुचि भी हाल ही में उसने दिखाई है, उस देश का नाम है स्वीडन। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो हैं वो क्रम से हैं सबसे ज़्यादा तापीय, फिर जल विद्युत, फिर नवीनीकृत, और सबसे जो कम है वो है परमाणु। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का कितना कुल ऋण माफ किया है? वो संख्या है 36,359 करोड़ रुपए। तितलियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है वनेरघट्टा, कर्नाटक में है। द कंट्री ऑफ फर्स्ट वॉइसेस पुस्तक है अमृत सेन की। विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। हाल में किस देश में हैजा फैलने की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? वह देश है यमन। विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम हवाई अड्डा घोषित किया गया है मुंबई को। देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत जो जजों की जो संख्या है वह है 160। विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 में केंद्र सरकार के राजस्व संग्रह में जो वृद्धि हुई है वह 18% है। केंद्र सरकार के 15 वर्षीय दृष्टिकोण में विकास दर का जो औसत लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 8% का। द पास्ट बिफोर अस किसकी रचना है? रोमिला थापर की। नासा द्वारा अंतरिक्ष में खोजा गया वह जीवाणु जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है उसका नाम है सोलिवैकिलस कलामी।
भारतीय सेना के जवान जिन्हें मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक डैम हैमरशोल्ड पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम है रवि कुमार ब्रिजेश थापा। दोस्तों, प्रस्तावित जीएसटी में कुल कितने प्रकार की दरें हैं? तो 4 प्रकार की जो है स्टेज में बनाई गई हैं, 5, 12, 18 और 28। ठीक है। जीरो जो टैक्स स्लेब है वो तो बनाया गया है, लेकिन वो अलग है, उसकी कंपटीशन 4 टैक्स स्लेब हैं जो वो रखे गए हैं। माधव चितले कमेटी जो बनी है, गंगा नदी से गाद निकालने से संबंधित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो रैंक भारत की है वो है 122। लीची प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है मुजफ्फरपुर, बिहार में। कृषि मंत्रालय रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कृषि मंत्रालय रिपोर्ट 2016-17 के अंतर्गत आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। आईपीएल 10 के विजेता तथा उपविजेता हैं क्रमशः हैं मुंबई इंडियंस जीता है और राइजिंग सुपर जायंट्स जो है वो हार गए हैं। इनका जो फाइनल है वो हैदराबाद में हुआ था। आईपीएल 10 में सर्वाधिक रन और जो ऑरेंज कैप तथा सर्वाधिक विकेट यानी कि पर्पल कैप प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, तो सर्वाधिक रन जो बनाए हैं वो डेविड वार्नर ने बनाए हैं, ऑरेंज कैप इनके पास है। सर्वाधिक विकेट लिए हैं भुवनेश कुमार ने, पर्पल कैप इनके पास है, और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं हैदराबाद से खेलते हैं। हाल में बांगुई नदी न्यूजीलैंड की जीवित इकाई घोषित की गई है। इसे कौन सी जनजाति अपना पूर्वज या देवता मानती है? तो उस जनजाति का नाम है माओरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माओरी जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। बांगुई नदी के बाद ही भारत में गंगा, यमुना और नर्मदा 3 नदियों को जीवित इकाई घोषित किया गया है। फुटबॉल फेडरेशन कप 2017 के विजेता उपविजेता के अनुसार हैं बेंगलुरु एफसी ने इसको जीता और मोहन बागान को हराया था। द क्वेस्ट फॉर द वर्ल्ड विदाउट हंगर किसकी रचना है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अमेरिका ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा 110 अरब डॉलर का हथियार सौदा किया है? सऊदी अरब के साथ में। ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं हसन रूहानी। वह समिति जिसने भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी, विजय केलकर समिति। वह भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 5 बार चढ़ने की सफलता जिसने प्राप्त की है, अंशु जान सेम्पा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा विधान परिषद में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार है? आर्टिकल 175 के अनुसार। ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन 7 सितंबर 2017 में प्रस्तावित है शियामीन, चीन में। तो इंपॉर्टेंट है ये, विश्व का 9वां शिखर सम्मेलन जो है चीन में होगा सितंबर 2017 में, और चीन में होगा, शियामिन एक जगह है वहां पर। मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है ये, मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला है, गुजरात दूसरा है, केरल तीसरा है और तमिलनाडु चौथे नंबर पर चला गया है। मेटाफिजिक्स, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अमल कुमार मुखोपाध्याय की। विश्व का पहला सोलर एनर्जी रिफ्यूजी कैंप, विश्व का पहला सोलर एनर्जी रिफ्यूजी कैंप जॉर्डन में बनाया गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला सबसे पतला होलोग्राम बनाया है? मेलबर्न के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मेलबर्न में बनाया है। वनांगनी यानी कि दावानल की सर्वाधिक घटनाएं
मिजोरम में होती हैं, उसके बाद असम में होती हैं, फिर उसके बाद उड़ीसा में होती हैं। यानी कि जंगलों में जो सबसे ज़्यादा आग लगने की जो घटना घटित होती हैं वो मिजोरम में घटित होती हैं। कन्वीनियंस एक्शन किसकी रचना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पेरिस समझौते के तहत 2025 तक कितने प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करनी है? 28%। विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल इंफ्रारेड दूरबीन का जो निर्माण किया गया है चिली में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है चीन। वर्ल्ड फूड स्ट्रीट कांग्रेस 2017 का आयोजन जो हुआ है मनीला में हुआ है, जो फिलीपींस में है। कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है संपदा, की शुरुआत हुई है असम से। हाल में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? राकेश कुमार को। होजा गिरी नृत्य, टोंग घर, झूम खेती आदि से संबंधित जनजाति है रियोंग जनजाति। भारत की पहली महिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है सीए भवानी देवी ने। भारत का पहला चालक रहित वैमनकीय परीक्षण रेंज स्थापित किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। मदर टेरेसा किसकी रचना है? नवीन चावला, जो पूर्व प्रमुख जो निर्वाचन आयुक्त भारत के रहे हैं उन्होंने ये लिखी है। देश का पहला अंडर रिवर टनल हुगली नदी पर बनाया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश है भारत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट शिखर पर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से थी और शेरपा तेंजिन जो नेपाल थे, उन्होंने कब ये सफलता प्राप्त की थी? तो ये तारीख थी 29 मई 1953 को। 30 मई 2017 से प्रारंभ किए जाने वाला दरवाजा बंद अभियान संबंधित है गांव में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने से। भारत का अग्रणी लीची उत्पादक राज्य जो है बिहार में है और लीची संस्थान जो है वो भी बिहार के मुजफ्फरपुर में है। अन्न भंडारण हेतु अन्न में कितने प्रतिशत से कम नमी होनी चाहिए? तो ये संख्या है 12% से कम होनी चाहिए। विश्व में सर्वाधिक वन पाया जाता है ब्राजील में, उसके बाद रूस में और उसके बाद अमेरिका में। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? दलाई लामा की पुस्तक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। तंबाकू का अग्रणी उत्पादक जो भारतीय राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। चक्रवाती तूफान मोरा का जो प्रभावित क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, इसमें आपका उड़ीसा भी आ जाता है, उधर बांग्लादेश भी प्रभावित रहा और इधर आंध्र प्रदेश तक भी इसकी मार रही है। और यही वजह है कि भारत में इस बार मानसून भी जल्दी आ गया। भारत में पहली बार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है पहली बार लाया गया था 1960 में। इसमें थोड़ी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 2017 में अब इसको फिर से लाया गया है। मैस्ट्रिच की संधि का जो संबंध है यूरोपियन यूनियन जो बना है वो मैस्ट्रिच संधि के आधार पर बना है। गांव में शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दरवाजा बंद अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो 2 लोग बने हैं, अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। अमिताभ बच्चन को आप यहाँ दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दरवाजा बंद जो अभियान है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों मई के पूरे महीने के हम करंट अफेयर कर लिए हैं हमने। अगले महीने के करंट अफेयर जो होंगे उनके साथ हम मिलते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज के साथ में। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।